हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है जिसका पार्ट 23 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज आपके अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है? देखिए, अशोक का शिलालेख है कहाँ पर? कालसी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कालसी से मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख मिला है। और स्थानीय भाषा में इस शिलालेख को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इस शिलालेख को कहा जाता है चित्रशिला। कालसी के पुराने नाम की बात करें तो कालसी का प्राचीन जो नाम था, पुराना नाम क्या था इसका? कलकूट था। ह्वेंस कालसी के लिए क्या कहा? शुद्ध नगर। शुद्ध नगर कहा किसने? ह्वेनसांग ने। और कालसी जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना एवं अमलावा। यमुना एवं अमलावा नदी के तट पर स्थित है कालसी। कालसी में स्थापित शिलालेख जो है ये किस भाषा का है? देवनागरी। देवनागरी भाषा में अंकित है। ये ध्यान रखेंगे, देवनागरी भाषा में अंकित है कालसी में जो स्थापित शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इचारी बांध किस नदी पर बना है? देखिए, इचारी बांध बना है किस नदी पर? टोंस नदी पर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इचारी बांध टोंस नदी पर। कहाँ पर? डाक पत्थर में ये बना हुआ है जिसका पानी छिबरो पावर स्टेशन एवं खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए, मोतीचूर अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में वर्ष 1935 ईस्वी में देहरादून जिले में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, जो कि 1983 ईस्वी में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित हो गया था। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जनपद में स्थित है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत मानती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सी जनजाति ऐसी है जो स्वयं को राजपूत मानती है? ये जनजाति है थारू जनजाति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। और थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? चावल व मछली। चावल व मछली जो है ये थारू जनजाति का मुख्य भोजन है। और मुख्य त्यौहार, इनके प्रमुख त्योहारों की अगर हम बात करें तो बजहर, इसके अलावा बैशाख माह में, बजहर किस माह में? बैशाख माह में जो मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, झुमड़ा जो है ये थारुओं का नृत्य गीत है। और नृत्य कौन सा है इनका प्रसिद्ध नृत्य? लहचारी नृत्य। लहचारी नृत्य करते हैं थारू जनजाति के लोग। प्रमुख त्योहार है बजहर जो कि बैशाख माह में मनाया जाता है। इसके अलावा झुमड़ा थारुओं का नृत्य गीत है और इनका नृत्य है लहचारी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिए। थारुओं में कौन सी प्रथा पाई जाती है? देखिए, दिखनौरी प्रथा की परंपरा थारुओं में पाई जाती है। अगला देखिएगा, लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? लाखा मंडल स्थित है कहाँ पर? देहरादून जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाखा मंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र
जौनसार क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर मूर्तियों का भंडार है। लाखा मंडल जो है ये यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। महाभारत काल में बना लाक्षागृह भी यहीं पर था। कहाँ पर? लाखा मंडल में। और लाखा मंडल उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है। और पुराने नाम की बात करें तो मढ़ इसका पुराना नाम था। किसका? लाखा मंडल का। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इस सेशन को, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। अगला देखिए, उत्तराखंड में शांति बहाल करने वाले राजनेता कौन थे? उत्तराखंड में शांति बहाल करने वाले राजनेता थे कौन? राजेश पायलट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजेश पायलट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक राजनेता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका संबंध है और इनका नाम राजेश्वर प्रसाद विधुरी था। क्या था इनका नाम? राजेश्वर प्रसाद विधुरी था, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुए। और इन्होंने 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिए। अगला देखिए, बरार परियोजना जो कि कितने किलोवाट की परियोजना है? 750 किलोवाट की ये परियोजना है। ये कहाँ पर स्थित है? लघु परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा। बरार परियोजना एक लघु परियोजना है 750 किलोवाट की, जो कि कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सुरनरी, देखिए यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, सुरनी गाड़ जो परियोजना है एवं तांकुला परियोजना भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। ये परियोजनाएं भी ध्यान रखिएगा, तांकुला परियोजना और सुरनीगाड़ परियोजना, ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। अगला देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये कहाँ स्थित है? ये है आपके हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर? हरिद्वार में स्थित है। और देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो अधिसूचना है ये कब जारी हुई? 14 मार्च 2001 को जारी हुई थी और 15 मई संगठन के रूप में शुरू हुआ। और इसकी प्रथम महिला सदस्य कौन थी? सुधा रानी पांडे जो हैं ये लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने दिया था? तो ये नारा दिया था श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, श्रीदेव सुमन, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 25 मई 1916 ईस्वी को कहाँ पर? टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म हुआ। और इनके बचपन का नाम क्या था? श्री दत्त जो है ये श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम था। कि श्रीदेव सेवा संघ की स्थापना की थी पृथक राज्य की मांग के लिए। किसकी स्थापना? गणदेश सेवा संघ की स्थापना की वर्ष 1938 में। और इनके ही प्रयासों से 23 जनवरी 1939 ईस्वी को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को? कौसानी स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये पॉइंट ध्यान रखिए। और देखिए, वर्ष 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौसानी में 12 दिन तक प्रवास किया था। और यहीं पर महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, महात्मा गांधी स्विट्जरलैंड कहा था, ये पॉइंट ध्यान रखिए। इसके साथ ही देखिए, आपके अपर पीसीएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन
इससे भी पूछा गया था। महात्मा गांधी अनासक्ति योग टीका लिखी थी कहाँ पर, कौसानी में लिखी थी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो हो सके अगला क्वेश्चन ये ही पूछ दिया जाए, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए आपके कौसानी जो है, इसके पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था, बलना इसका पुराना नाम था। और कुमाऊं का गहना कौशानी को ही कहा जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे, रैमजे। रैमजे जो है इसके संस्थापक थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, निम्न में से किसे विकास पुरुष कहा जाता है। देखिए विकास पुरुष कहा जाता है किसको, नारायण दत्त, पंडित नारायण दत्त तिवारी को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नारायण दत्त तिवारी, इनका जन्म कब हुआ, वर्ष 1924 ईस्वी को। कहाँ पर, नैनीताल जनपद के ब्यूयटी गांव में इनका जन्म हुआ। तीन बार और एक बार उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए जाते हैं वो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिए। और आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आज के इस सेशन के, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। इसके अलावा 8 बजे वाली सीरीज़ भी आज आएगी, तो 8 बजे भी आप तैयार रहिएगा आप सभी लोग। और डेली ये सीरीज़ आपको 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप ज़रूर 6:30 बजे आप शाम को विजिट करके ज़रूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगला देखिए, कौल पदम क्या है। देखिए कौल पदम जो है ये क्या है, ये उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल का नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है, कौल पदम है। और वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवलेटा। सोसूरिया अवलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फल कहा जाता है। कश्मीर में इसको गलगल कहा जाता है ब्रह्म कमल को। और ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां राज्य में पाई जाती हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। और ये राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। अगला देखिएगा, वाली ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति है। देखिए उत्तराखंड में पाई जाने वाली ओक वृक्ष की प्रजाति कौन सी है, बांज है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का वरदान बाज वृक्ष को कहा जाता है। और विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां, 40 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां, 5 प्रजातियां पाई जाती है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए। और बांज एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। बांज वृक्ष को राज्य में शिव की जटा भी कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए कि बाज का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या, क्वर्कस ल्यूकोटोकोफरा। क्वर्कस ल्यूकोटोकोफरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फरा इसको रा कर लीजिएगा, अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। अगला देखिए, राज्य का कुमाऊं केसरी कहा जाता है। राज्य का कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बद्रीदत्त पांडे, इनका जन्म कब हुआ, 15 फरवरी 1882 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ। और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले थे, ये ध्यान रखिए। और वर्ष 1903 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक देहरादून में ये लीडर नामक अखबार में काम इन्होंने किया। और देखिए वर्ष 1913 ईस्वी में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की थी। अल्मोड़ा अखबार के ये संस्थापक रहे थे।
संस्थापक नहीं, संपादक रहे थे वर्ष 1913 ईस्वी में, और वर्ष 1921 ईस्वी में कुली बेगार आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए,